कल्पना कीजिए, अगर एक दिन कैलाश पर्वत पर ऐसा निर्णय लेना पड़ जाए जिसमें महादेव को अपने ही दोनों पुत्रों में से किसी एक को चुनना पड़े, क्या होगा? क्या गणेश जी जीतेंगे? क्या कार्तिकेय क्रोधित होकर कैलाश छोड़ देंगे? और उस दिन माता पार्वती की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? नंदी क्यों बार बार महादेव की ओर देख रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हो? आज की यह कथा आपको अंत तक बांधे रखेगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो पूरा देखें और अंत में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कैलाश पर एक रहस्यमयी सुबह। कैलाश पर्वत पर उस दिन कुछ अलग था। बर्फ की चोटियां शांत थीं, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। नंदी बार बार आकाश की ओर देख रहे थे। गणेश जी मुस्कुराते हुए माता पार्वती के पास बैठे थे, जबकि कार्तिकेय अपने दिव्य भाले के साथ ध्यान में लीन थे। तभी अचानक पूरे कैलाश में तेज प्रकाश फैल गया। एक दिव्य आवाज गूंजी, महादेव, समय आ गया है। सभी चौंक उठे। दिव्य परीक्षा की घोषणा। महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज एक ऐसी परीक्षा होगी जो केवल शक्ति की नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य, प्रेम और त्याग की होगी। पार्वती ने पूछा, स्वामी, कैसी परीक्षा? महादेव मुस्कुराए, आज यह तय होगा कि संसार के लिए सबसे बड़ा आदर्श कौन बनेगा। गणेश और कार्तिकेय दोनों तैयार हो गए। पहली चुनौती, महादेव बोले, जो पहले तीनों लोकों का भ्रमण करके वापस आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं अभी लौट कर आता हूं। मोर बिजली की गति से उड़ गया। गणेश जी शांत खड़े रहे। नंदी ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या गणेश जी हार जाएंगे? महादेव मुस्कुराते रहे। गणेश का अद्भुत निर्णय। गणेश जी माता पार्वती और महादेव के सामने आए। उन्होंने दोनों की 7 बार परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए माता और पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। इनकी परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की यात्रा है। पूरा कैलाश मौन हो गया। पार्वती की आंखें भर आईं। महादेव के चेहरे पर संतोष था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कार्तिकेय की वापसी। कई दिनों बाद कार्तिकेय लौटे। उन्होंने तीनों लोकों की यात्रा पूरी कर ली थी। वह गर्व से बोले, पिताश्री, मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। तभी उन्होंने देखा, गणेश जी पहले से विजेता घोषित किए जा चुके थे। कार्तिकेय स्तब्ध रह गए। क्रोध की अग्नि। कार्तिकेय बोले, यह अन्याय है। मैंने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और गणेश बिना कहीं गए विजेता बन गए। पूरा कैलाश शांत हो गया। नंदी भी कुछ नहीं बोले। पार्वती चिंतित हो गई। महादेव का मौन। महादेव कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। उनका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था। फिर उन्होंने कहा, कार्तिकेय, तुमने संसार देखा, लेकिन गणेश ने संसार का सार समझा। रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। तभी अचानक कैलाश की धरती कांपने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ। उसने गर्जना की, महादेव, आज मैं कैलाश पर अधिकार करूंगा। गण, देवता और आर्षि भयभीत हो उठे। कार्तिकेय का पराक्रम। कार्तिकेय ने तुरंत अपना भाला उठाया। उन्होंने दैत्य पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध शुरू हो गया। आकाश बिजली से भर गया। पहाड़ कांपने लगे। लेकिन दैत्य बार बार जीवित हो रहा था। गणेश की बुद्धि। गणेश जी ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा, दैत्य की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके अहंकार में है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसका अहंकार टूट जाए उसकी शक्ति स्वयं समाप्त हो जाती है। गणेश ने अपनी दिव्य बुद्धि से दैत्य का भ्रम तोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में दैत्य की शक्ति समाप्त होने लगी। महादेव की अंतिम लीला। महादेव ने त्रिशूल उठाया। पूरा ब्रह्मांड एयूएम नमः शिवाय से गूंज उठा। एक ही प्रहार में दैत्य का अंत हो गया। कैलाश फिर शांत हो गया। सबसे बड़ा सत्य। महादेव ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कार्तिकेय, तुम वीरता के प्रतीक हो। गणेश, तुम बुद्धि के प्रतीक हो। संसार को दोनों की आवश्यकता है। जहां केवल शक्ति होगी वहां विनाश होगा। जहां केवल बुद्धि होगी वहां साहस अधूरा रहेगा। जब शक्ति और बुद्धि साथ चलेंगी तभी धर्म की विजय होगी। कार्तिकेय का निर्णय। कार्तिकेय ने गणेश को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, भैया, आज मैंने समझा कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को समझने में है। गणेश मुस्कुराए। पार्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया। नंदी की आंखों में आनंद के आंसू थे। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी,
बुद्धि और शक्ति दोनों का संतुलन ही जीवन की सफलता है। तीसरी, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति। महादेव का परिवार हमें सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम और धर्म सबसे ऊपर होते हैं। अगर हम अपने परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाए रखें, तो हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। समापन। अगर आपको महादेव, माता पार्वती, श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी की यह रहस्यमयी एवं प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, AUM, नमः शिवाय।